मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी। मेरे बच्चे मैं क्या करूं? मैं खाना कहाँ से लाऊं? मेरे बच्चे भूखे हैं। नहीं रोना मेरा बच्चे, तुम लोग ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ तो बंदोबस्त करती हूँ बच्चों। हाँ? पैसा कितना हुआ? अच्छा साहब साहब, मैं ये उठा लूं? तुम? नहीं नहीं, साहब उठाने दीजिए ना, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो मेरे बच्चों को खाना मिलेगा साहब। मेरे बच्चे भूखे हैं। तुम उठाओगी ये सामान? पागल हो गए हो क्या? इसमें मेरा बहुत महंगा सामान है, गिर जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा और बहुत भारी भी है ये। नहीं साहब, मैं नहीं गिराऊंगी, चाहिए तो मैं 2 चक्कर मारूंगी साहब, मुझे दीजिए। नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं साहब, दीजिए ना साहब। तुमको नहीं बोला ना, तुम जाओ जाओ एक बार। सर, आप इन्हें सामान लेकर जाने दीजिए, और ये वैसे भी एक चक्कर में सामान लेकर चली जाएंगी। लगता है तू भी पागल है, ये भरे हुए है, खाली नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप इन्हें सामान लेकर जाने दीजिए। और अगर ना ले गई तो? लगी 1000 की और मजदूरी के अलग, ठीक है? ओके ठीक है, उठाओ सामान, मैं भी देखता हूँ ये उठाती है कि नहीं। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः। उन्हें 1000 रुपये दे देना। हाँ 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 और हाँ, मजदूरी भी देना। हाँ। कौन हमारा जगत में तुम बिन साचा मीत, स्वार्थ को संसार तज करियाप सो प्रीत, करियाप सो प्रीत, करियाप सो। क्या हो डैड? आप अभी भी बहुत परेशान हैं? सब कुछ तो ठीक हो गया? हाँ बेटा, सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन जो सब कुछ इतनी मेहनत से मैंने खड़ा किया था वो सब छिन गया। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसे 10 बिजनेस खड़े कर सकते हैं, और जैसे पहले आपने मेहनत करके एक डेड बिजनेस को जिंदा किया था, इस बार भी वही होने वाला है। तुम्हारी बात ठीक है पंचम, पर मैं पर वर जैसे शब्द आपकी डिक्शनरी से हट जाने चाहिए। और अब आप अकेले थोड़ी हैं, आपका बेटा भी तो है आपके साथ, और जब हम दोनों मिल जाते हैं तो 2 नहीं 200 होते हैं। हम खूब मेहनत करेंगे। पंचम, आज मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। अच्छा डैड, जल्दी घर चलते हैं, मौसी और दादी इंतजार कर रही है। चल ठीक है। और पापा, इस तरह धोखे से अशोक अंकल के भाइयों ने उनका घर बार बिजनेस सब उनसे छीन लिया, और वो बेचारे रास्ते पर आ गए। किसी नेक इंसान के साथ ऐसा होता तो बड़ा दुख होता है, पर अशोक जी के इतने अच्छे रिलेशंस हैं, कोई भी मदद करने नहीं आया। कैसी बात कर रहे हैं पापा? जब अशोक अंकल के सगे भाइयों ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, तो फिर बाहर वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है? फिर भी पंचम ने लोगों से मदद मांगने की कोशिश की,
पर कईयों ने डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया और कई तो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाए। हाउ सैड ना। मीरा बेटा, हमें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। थिंक सो? तुम पंचम से कहो मैं आज शाम को ही उनसे मिलने आ रहा हूं। हैं? थैंक यू पापा। पंचम बेटा, यकीन करो मुझे इस बात का बेहद दुख है कि इन पिछले दिनों में तुम्हारे और अशोक के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। काश मैं इन दिनों शहर से बाहर ना गया होता। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे ताऊ चाचा तुम्हारे रिश्तेदार हैं या तुम्हारे दुश्मन? अंकल जो हुआ सो हुआ। हाँ बेटा, जो होना था वो तो हो चुका। अंकल मुझे भी कुछ करना है, इसलिए डैड को बिना बताए मैं आपसे मिलने आ गया। हाँ बेटे बोलो ना, क्या करना चाहते हो तुम? अंकल पहले तो ताऊ जी और चाचा जी के अगेंस्ट एक केस फाइल करना है और दूसरी बात यह है कि डैड का काम फिर से शुरू करना है। तो भी इसमें टेंशन क्या है? अशोक जब चाहे अपना काम शुरू कर सकता है। तुम्हें पता है आज भी मार्केट में अशोक के हुनर की काफी इज्जत है। अगर अशोक नया काम शुरू करने के लिए अपना पहला कदम उठाएगा ना तो 10 हमदर्द उसके साथ कदम बढ़ाएंगे। उसमें से एक कदम मेरा भी होगा। भाई होना भी चाहिए, आखिर अब तुम बच्चे नहीं रहे। अंकल यही बात तो मैं डैड को हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो बुरा वक्त यूं टल जाएगा। पर डैड मुझे हमेशा कहते हैं कि मुझ में अभी बहुत ताकत बाकी है, तुम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, क्योंकि उनके हिसाब से अधूरी पढ़ाई इंसान को कभी पूरा नहीं बनाती है। पर अंकल ऐसे बुरे वक्त में अगर औलाद काम ना आए तो फिर पढ़ाई का क्या काम है? भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम चिंता मत करो, मैं अशोक से इस मामले में बात करूंगा। We are going to have some wine first. Then we can watch some nice movie. Huh? And then Yes, sweetheart. हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं बस ऑफिस पहुंचने ही वाला हूँ। कैसे फोन किया? नहीं मैंने तो बस यूं ही फोन किया था। देखो तुम ज्यादा काम मत किया करो और खाना वक्त पे खा लेना। तुम जरा भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल वैसे ही करूँगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा सुनो एक और बात, वो शाम को ना मैं दामू के साथ जूस भिजवा दूंगी, तुम कहो तो मैं खुद ले आऊँ? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मेरा ख्याल रखने वाले बहुत से लोग हैं। अच्छा ठीक है, ये मीटिंग कब तक चलेगी? मीटिंग स्वीटहार्ट पता नहीं कितने तक चलेगी। ओके बाय। ओके लव, लव यू, बाय, लेट्स गो। अब एक पत्नी को अपने पति के बारे में तो पता ही होना चाहिए। मालकिन वो बाहर हॉल में कुछ औरतें आपसे मिलने आई हैं। औरतें? तो चल मैं आती हूँ। जी ठीक है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, बैठे ना। कहिए क्या कर सकती हूँ? जी हम गरीब और ज़रूरतमंद औरतों के लिए एक संस्था चलाते हैं, उसी के लिए चंदा मांगने आए हैं। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। बहन जी हमारी संस्था आप जैसी औरतों की दया पर ही चलती है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी ऐसी औरतों की मदद करने में। औरत हूँ ना, एक औरत का दर्द अच्छी तरह समझती हूँ। आप बिल्कुल सच कह रही हैं। आपने सचमुच ही औरतों के दर्द को समझा है। कि ऐसा तो नहीं कि आपके पति भी? अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरे पति तो मुझ पर जान छिड़कते हैं। वो तुम? चाची जी अच्छी गलतफहमी है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चाची जी यही गलतफहमी आपके दूर करने आया था। आपको पता है इस वक्त आपके पति कहाँ पर हैं? ऑफिस में। ओह, और ऑफिस का एड्रेस है सुरमई विला और मीटिंग है उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड वसुंधरा के साथ। सही बोल रहा हूँ ना? पंचम अपनी हद में रहो और यहाँ से दफा हो जाओ। चाची जी
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तुमने मुझे आज थका ही दिया। कब से तुम्हें ढूंढ रही पता है? कैंटीन में गई थी, तुम वहां भी नहीं मिले। नहीं, आज मैं वहां गया ही नहीं, बस 1 घंटा पहले यहीं आकर बैठ गया। कुछ खास का? हाँ, तुम्हें याद है मैंने कहा था पापा टूर पे गए हैं, वो वापस आ गए और वो आज शाम आके तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। इज इट ओके? ठीक है मीरा। थैंक यू। पंचम, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे एक्सप्लेन कर दोगे? श्योर मीरा। देखो मीरा, ये जो है, ये चैप्टर जो है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर है। जाइए चाची, अपनी आंखों से देख लीजिए उस कमरे में क्या हो रहा है। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम्हारी बीवी भी नहीं? किसकी बीवी? कौन सी बीवी? उससे मैंने शादी की थी सिर्फ पैसों के लिए, और आज मेरे पास उससे ज्यादा कई गुना पैसा है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी अगर उसने बीच में आने की कोशिश की, तो ऐसे किनारे लगाऊंगा ना उसको पता भी नहीं चलेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने मुझसे मेरी दौलत के लिए शादी की। सब सुन रही थी मैं बाहर खड़ी होकर। मेरी बात तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगी, पहले से छुड़ाए तो निपट लो। तुम मुझसे मेरे पन्ना को छीनना चाहते हो? मैं इसकी जान ले लूंगी। छोड़ो मुझे। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? तुम मुझे क्या धमकी दे रहे हो? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वसुंधरा, एक मिनट मेरी बात सुनो। नमित देखो, अच्छा नहीं होगा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। वसुंधरा, वसुंधरा मेरी, वसुंधरा बात सुनो मेरी। God damn it, open the door. दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं होगा। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों चाची, मैंने सही कहा था ना? उसने मुझे धोखा दिया है पंचम। मैं नमित को नहीं छोड़ूंगी। मुझे धोखा दिया। धोखा तो आपने मेरे डैड को भी दिया था, और धोखेबाज को अगर धोखा नहीं मिले तो और क्या मिलेगा। और वैसे भी लक्ष्मी पर तो ये श्राप है कि वो जहां भी जाती है पाप और गुनाह उसके साथ आते हैं, और आपने ये दौलत तो धोखे से पाई है, तो इसी तरह से निकलेगी। मैं नमित और उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। उन दोनों ने मुझे धोखा। आने दो नमित को घर पर। I'm not gonna leave him. अगर आप छोड़ना भी चाहें ना, तो मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा चाची। आपके हर गुनाह का ऐसा ही जवाब मिलेगा। लो, आ गए आपके भाई। अब पूछिए इनसे, पूछिए कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ। अरे पूछते हैं, जरा शांति रखो, शांति। मैं कैसे शांति रखूं? आग लगी हुई है मेरे अंदर। तो तुम्हारे इस तरह चीखने चिल्लाने से तुम्हारी ये आग बुझेगी तो नहीं। भाई साहब, पता नहीं अजीब तरह से बिहेव कर रही है। वहाँ सुरमई विला में भी इसने ऐसे ही चिल्लाना चालू कर दिया। अरे मैं तो उस लड़के के साथ बिजनेस की बातें कर रहा था कमरे में। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। नमित तुम झूठ मत बोलो। इनफ, 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 इनफ। गवारों की तरह अभी बिहेव मत करो।
हाँ, हद हो गई। छोटी सी बात को तुमने इतना बड़ा बना लिया है जैसे। छोटी सी बात? हाँ। मेरा पति एक दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मना रहा है, मौजें कर रहा है, और आप इसके बड़े भाई से छोटी सी बात कह रहे हैं। भाई साहब, जरूर आपकी भी रखेल होगी इसी तरह। ले जाओ। मुझ पर हाथ उठाओ। हाँ। आपकी हिम्मत कैसे हो? मैं छोड़ूंगी नहीं। बकवास मत कर। पागल हो गई क्या तू? हाँ? पागल मैं नहीं, पागल तुम दोनों हो गए हो। अरे संभाल अपनी बीवी को। जब तक औरत काबू में रहे तब तक इसे प्यार देना चाहिए, और ये बदतमीजी की हद पार कर चुकी है। हमें बर्बाद कर देगी हमें। तुम दोनों बदतमीज, कैरेक्टरलेस हो। अरे अपने गुनाह छुपाने के लिए तुम मुझे चुप कराना चाहते हो। दिमाग खराब हो गया। चलिए। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, और आपका भी। ये है ही कैरेक्टरलेस। बर्बाद करके रख दूंगी मैं तुम दोनों को। सिर में चढ़ा के रखा हुआ ऐसे। मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। छोटे, ये कैसी पागलों की तरह हरकतें करने लगी है लेखा। अरे थप्पड़ मारने की हिम्मत तो सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। Stupid. खैर, ये बताओ, ये लड़की कौन सी है जिसके साथ आजकल तुम बिजनेस मीटिंग करते फिरते हो? वो एक मीटिंग में मिल गई थी, फैशन डिजाइनर है। थोड़ी बहुत दोस्ती आ रही होगी, आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ। देखो छोटे, मर्दों के छोटे मोटे अफेयर्स हो जाया करते हैं, लेकिन हमेशा अफेयर्स करो तो अपनी बीवी से बचा कर, छुपा कर किया करो, क्योंकि ये वो प्यार का गुलाब है जो पता लगने पर एटम बम की तरह फूट कर चेहरा बिगाड़ के रख देता है। भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये खबर अशोक क्या चली गई तो सब ऐसी की तैसी हो जाएगी, और ये लेखा वैसे ही पागल हो रखे, इसने बवाल खड़ा कर रखा है। ट्रूस माय डियर फ्रेंड, ट्रूस यानी कि सीज फायर। जब औरत मर्द पर बहुत ज्यादा हावी होने लगे, एक ही तरीका बचता है, हकीम लुकमान का नुस्खा। दैट मीन्स अपने अभिमान या ईगो शीगो को एक साइड में फेंककर पत्नी से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। छोड़ूंगी नहीं इन्हें, बदला लेकर रहूं। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? आपके थप्पड़ की गूंज मुझे यहाँ तक खींच लाई, कमाल की गूंज थी। तुम यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं 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 नहीं, ऐसी घटिया हरकत सिर्फ आपके ऊपर अच्छी लगती है। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताने आया था कि ये जो आपको थप्पड़ मिला ना, वो दादी माँ को धक्का मारने का सिर्फ ब्याज है, असल तो अभी बाकी है। पर चाची, असल चुकाने का भी वक्त आ गया। अगर आप कान बंद करना चाहती हैं तो कर लीजिए, क्योंकि असल की गूंज ऐसी होगी जो आपके होश उड़ा देगी।